अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही अल बुखारी हदीस मुबारक। किताब अल अम्ल फी अस्सलात, नमाज में कोई काम करने का बयान। बाब नंबर 1, हदीस नंबर 624। नमाज में कलाम का ममनू होना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे, हालांकि आप नमाज में होते और आप हमें जवाब भी दिया करते थे। लेकिन नजाशी के पास से लौट कर आने के बाद हमने आपको नमाज में सलाम किया तो आपने जवाब न दिया, और फरागत के बाद फरमाया कि नमाज में मसरूफियत हुआ करती है। फवायद: दुराने नमाज अल्लाह से मनाजात का तकाजा है कि अल्लाह की याद में हमा तन मुस्तगरक हुआ जाए। इस कदर दिल वाबस्तगी के आलम में लोगों से गुफ्तगू और इनके सलाम का जवाब कैसे दिया जा सकता है। हदीस नंबर 625। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत में है, उन्होंने फरमाया कि हम नमाज में एक दूसरे से गुफ्तगू किया करते थे, हत्ता कि ये आयत नाजिल हुई, नमाजों की हिफाजत करो और खास कर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहो। फिर हमें नमाज में खामोश रहने का हुक्म दिया गया। फवायद: मालूम हुआ कि दुराने नमाज हर किस्म की दुनियावी बात करना मना है। चनाचा सही मुस्लिम में है कि हमें इस आयत के जरिए कलाम करने से रोक दिया गया। बाब नंबर 2, हदीस नंबर 626। नमाज में कंकड़ियां हटाना। हजरत मकीब रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से जो सजदा की जगह मट्टी हमवार कर रहा था, ये फरमाया कि अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो एक दफा से ज्यादा ना करो। फवायद: एक रवायत में इसकी वजह यूं बयान की गई है कि नमाज के वक्त अल्लाह की रहमत नमाजी के रूबरू होती है, इसलिए तवज्जो हटाकर कंकड़ियों को बार बार बराबर करना गोया अल्लाह की रहमत से रूगर्दानी करना है। बाब नंबर 3, हदीस नंबर 627। अगर किसी का बहालते नमाज जानवर भाग जाए तो क्या करे। हजरत अबू बरजा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने किसी जंगल में सवारी की लगाम हाथ में लेकर नमाज पढ़ी। सवारी शोखी करने लगी तो आप इसके पीछे हो लिए। जब इनसे इसके मतलब पूछा गया तो कहने लगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 6, 7 या 8 बार जिहाद में रहा हूँ, और मैंने आपकी आसान रवि और सहूलत पसंदी देखी है, इसलिए मुझे ये बात कि मैं अपनी सवारी के हमरा रहूं इस बात से ज्यादा पसंद है कि मैं उसे छोड़ देता और वो अपने अस्तबल में चली जाती, फिर मुझे तकलीफ होती। फवायद: मालूम हुआ कि किसी खास जरूरत के पेश नजर इंसान अपनी तारीफ खुद कर सकता है, बशर्ते कि मकसूद फख्र ना हो। हदीस नंबर 628। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि उन्होंने सूरज ग्रहण की हदीस बयान की, जो पहले हदीस नंबर 526 गुजर चुकी है। इस रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दोज़ख को देखा, इसका एक हिस्सा दूसरे को तोड़े जा रहा था। इसके बाद आपने फरमाया कि मैंने जहन्नम में उमरो बिन लही को देखा, और ये वो शख्स है जिसने बुतों के नाम पर जानवरों को आजाद करने की रस्म डाली थी। फवायद: इस हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का खोशा लेने के लिए दौराने नमाज आगे बढ़े और जहन्नम का हौलनाक मंजर देखकर कुछ पीछे हटे। इससे मालूम हुआ कि बवक्त जरूरत नमाज में थोड़ा सा चलना और मामूली सा काम करना, इससे नमाज बातिल नहीं होती। बाब नंबर 4, हदीस नंबर 269। नमाज में सलाम का जवाब जुबान से नहीं देना चाहिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा, चनाचा मैं गया और वो काम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने आपको सलाम किया मगर आपने जवाब ना दिया।
جس سے میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں دیر سے لوٹا ہوں۔ چنانچہ میں نے پھر سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ اب تو میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ میں نے پھر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں تجھے سلام کا جواب نہ دے سکا۔ اس وقت آپ سواری پر تھے جس کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا، اس لیے میں تمیز نہ کر سکا کہ آپ نماز میں ہیں یا نہیں۔ فوائد: مسلم میں اتنی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا تھا، جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نہ سمجھ سکے، اس لیے وہ پریشان اور متفکر ہوئے۔ باب نمبر 5، حدیث نمبر 630۔ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ فوائد: اس حکم امتناعی کی چند وجوہات ہیں، کیونکہ ایسا کرنا تکبر کرنے والوں کی علامت ہے۔ یہودی اکثر ایسا کرتے تھے، نیز ابلیس کو ایسی حالت میں آسمان سے اتارا گیا، اور اہل جہنم آرام کے وقت ایسا کریں گے، اس لیے دوران نماز ایسا کرنا منع ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔